are you? I hope that you will be fine and happy. Today we will read this chapter 23, the prepositions. Okay, so let's start now this chapter, kids. Read the following sentences. Number first है, this book is on the table. यह book table पर है. The sheep is in the field. Sheep खेतों में है. The book is above the box. Book box के ऊपर है. The girl is under the tree. लड़की पेड़ के नीचे है. The man is near the gate. आदमी गेट के नजदीक है. In these sentences, the word or, in, above, under and near are called prepositions. ये words क्या कहलाते हैं? Prepositions. A preposition is generally formed by a noun or a pronoun. Okay? इन्हीं शब्दों को हम noun या pronoun मुख्य रूप से इनमें प्रयोग किए जाते हैं. ठीक है, चलिए जानते हैं डेफिनेशन से. A preposition is a word that, preposition वह शब्द होते हैं कि shows the relations of the noun or a pronoun, जो noun और pronoun में relation create करते हैं with another word की help से in a sentence में उसे हम preposition कहते हैं. Okay? चलिए, the same word used as preposition or adverbs. There are some words that can be used either as the preposition or as adverbs. Number first है, a preposition is usually followed by a noun or a pronoun. जो preposition होता है वो usually follow किया जाता है noun और pronoun द्वारा. Number first है, she looks after her mother. तो after क्या हो गया? preposition word. उसी तरह his mother arrived soon after. after यहाँ भी preposition word है. नेक्स्ट है, he came. वह आया before. पहले the appointed time से पहले. तो before हो गया preposition word. नेक्स्ट है, I have meet him. मैं उससे मिला before पहले. तो ये हो गया adverb word. ओके, चलिए, the object of the prepositions है हमारे पास. नंबर फर्स्ट है, read the following sentences. The gift is from मोहित. यह किससे मिला है गिफ्ट? मोहित से. from. The news is from Jaipur. In these sentences, the preposition word है यहाँ पर from. किसके लिए यूज किया? मोहित के लिए और जयपुर के लिए. The noun or the pronoun that follow a preposition is said to be governed by the preposition. It is called the object of the prepositions. Okay? चलिए. Next है, general rules for using prepositions. नंबर फर्स्ट है, we use का यूज होता है in के लिए. in with cities, towns and villages when we consider them as areas, not as point on a journey. Next है, Ramesh was born in Kolkata. They live in Agra. Next preposition word है हमारे पास in. in with the name of the street. इनका प्रयोग street के नेम से पहले किया जाता है. एग्जाम्पल है, my uncle lives in Taj Street. इनका यूज किया जाता है डिफरेंट पार्ट ऑफ द डे के लिए. जैसे he या she will meet me in the afternoon. नेक्स्ट at with यूज होता है एड्रेसेस के लिए. she lives at number 36 फतेहाबाद रोड. फिर एट का यूज होता है वर्ड्स नाइट के लिए. जैसे आई विल मीट यू एट नाइट. इनका यूज होता है थिंग्स एट रेस्ट एंड इनटू थिंग्स इन मोशन. इनका यूज होता है जो रुका हुआ है, इनटू का है जो मोशन चल रहा है. जैसे द मैनेजर इज इन द ऑफिस. मैनेजर ऑफिस में स्टे है, इन है. शी गॉट इनटू हर कार एंड ड्रॉव अवे. वह कार के अंदर है और वह ड्रॉव अवे है ना, बाहर आ रहे. चलिए आगे है, टिल का यूज होता है फॉर टाइम के लिए. शी हैड नॉट रीच्ड देयर टिल 10 o'clock. विद का यूज होता है विद फॉर द इंस्ट्रूमेंट एंड बाय द एजेंट. तो कट इट विद अ नाइफ. द टाइगर वाज किल्ड बाय द हंटर. इनका यूज होता है टू डोनेट एट द एंड्स ऑफ द पीरियड ऑफ द टाइम एंड विद इन द डिनॉट बिफोर द एंड ऑफ अ पीरियड ऑफ अ टाइम. ओके, एग्जाम्पल है, दे विल रिटर्न इन अ मंथ. वो एक मंथ में लौट आएंगे.
नेक्स्ट दे विल रिटर्न विद इन अ मंथ, यहाँ तक कि वो एक महीने के अंदर ही लौट आएंगे, लेकिन इसमें क्या है, विद इन का क्या है, बिफोर द एंड ऑफ अ पीरियड ऑफ टाइम। चलिए आगे है ऑन। ऑन फॉर स्टेशनरी थिंग्स, अपॉन फॉर मूवमेंट। ऑन का यूज होता है स्टेशनरी थिंग्स के लिए और अपॉन का होता है मूवमेंट के लिए। एग्जाम्पल है, देयर इज अ पेन ऑन द डेस्क, आई फील अपॉन द ग्राउंड, मूवमेंट हो गया। नेक्स्ट है फ्रॉम। फ्रॉम का है इंडिकेटिंग अ पॉइंट ऑफ टाइम एंड ऑल्सो अ प्लेस। जैसे शी विल बी इन जयपुर, वह जयपुर में है फ्रॉम 10 AM ऑनवर्ड्स। फिर दे विल अराइव फ्रॉम न्यूयॉर्क। ओके, चलिए नेक्स्ट है बिटवीन। बिटवीन फॉर टू के लिए और अमंग फॉर मोर देन टू के लिए, ठीक है। एग्जाम्पल, होल्ड द निडल बिटवीन योर फिंगर एंड थंब। फिंगर और थंब के मिड में क्या पकड़ो, निडल होल्ड करो। नेक्स्ट है द मनी वॉज डिवाइडेड अमंग द 4 चिल्ड्रन। तो जो हमारे पास मनी थी वो सिर्फ 4 चिल्ड्रंस में डिवाइड करना, मतलब 2 से अधिक को डिवाइड करना अमंग। नेक्स्ट है beside. Beside to indicate by the side of. He sat beside his father. Next है besides to indicate in addition to. Example है, besides working as an advocate, he also writes short stories in his spare time. Next है since. Since with a certain point of time for the period of time. Example है, my aunt has been living in Goa since 1995. He has been reading the newspaper for 2 hours. Okay, now kids, this chapter will be completed. I hope that you understood well. Thank you. Have a nice day.